नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया इंसाइट न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ तनम जंगम। देखिए, भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर किसी भी धर्म जाति के त्योहारों को बहुत महत्व दी जाती है, चाहे वो रक्षाबंधन, होली, दिवाली या फिर महाशिवरात्रि जैसे अन्य त्योहार हो। अभी थोड़े समय पहले महाशिवरात्रि गई थी और अभी आने वाली है होली। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनोद शास्त्री जी, जो ज्योतिष व धर्मशास्त्र के ज्ञाता है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि होली का जो पर्व है, इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियां रहती है कि कब मनानी चाहिए, कौन से दिन। अभी जो भ्रांति है वो है 2 तारीख या 3 तारीख को लेके कि कब होली का दहन होगा और कब इसके बारे में मतलब आगे किस तरीके से चीजें होगी। आप थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, होली का पर्व है ये फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को होता है और प्रदोष काल में जब पूर्णिमा होती है उस दिन होली का पर्व होता है। इस बार 2 मार्च को होली पूर्णिमा काल में आ जाएगी और वैसे ये होली 2 मार्च को 5:56 से प्रारंभ होगी और 3 मार्च को सायंकाल 5:08 तक रहेगी। 5:56 से प्रारंभ होती है तो प्रदोष काल में 2 तारीख को ही होली हो जाती है, इसलिए 2 तारीख को ही होली का पर्व होगा। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। अब प्रश्न होली का दहन आता है। होली का दहन अमूमन प्रदोष काल में होता है, लेकिन जब पूर्णिमा प्रदोष काल में प्रारंभ होती है तो पूर्णिमा का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो भद्रा का होता है और भद्रा में कभी भी होली का दहन नहीं होता है। यदि अर्धरात्रि के बाद तक भद्रा हो जाए तो फिर होली का दहन भद्रा पुच्छ में होता है, भद्रा मुख में भी नहीं होता। तो इसलिए इस बार क्या है कि प्रातः काल 5:00 तक, ये करीब 12 घंटे तक जो पूर्णिमा का काल है भद्रा का, तो 24 घंटे के करीब, औसतन 24 घंटे के करीब तिथि रहती है। तो उसमें जो शुरू का 12 है तो ये प्रातः काल 5 के आसपास तक भद्रा रहेगी। ऐसी स्थिति में भद्रा मुख जो है उसको छोड़कर भद्रा पुच्छ का समय है 1:26 से 2:38 तक, यानी अर्धरात्रि के बाद 1:26 से 2:38 तक भद्रा पुच्छ काल रहेगा। इस भद्रा पुच्छ काल में होली का दहन करना शास्त्र सम्मत है। इसमें कहीं किसी तरह का कोई शास्त्रीय दृष्टि से तो कोई विवाद है नहीं, लेकिन जो लोग शास्त्रों पर बहुत विश्वास न करें और रूढ़िवादी तरीके से चलते हैं कि हमेशा ही प्रदोष काल में जलाते आ रहे हैं, वो अलग बात है। शास्त्रीय दृष्टि से तो भद्रा पुच्छ में ही जो रात्रि को 1:26 से 2:38 तक है, इसी में भद्रा के पुच्छ काल में ही होली का दहन करना चाहिए। अच्छा, सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार होली का महत्व क्या है। देखिए, ये 4 पर्व ऐसे हैं, 4 वर्णों के माने जाते हैं। वैसे तो सभी वर्ण भगवान के देन है। चातुर्वर्ण मया षष्ठम गुण कर्म विभाग से भगवान ने ही ये सारी वर्णों की वर्णना की है। अन्यथा जैसे इसमें जो ये होली का पर्व ही एक ऐसा पर्व है जो 4 वर्णों का मिला जुला पर्व होता है, जिसमें जाति का, धर्म का, वर्ग का, ऊंचे का, नीचे का, धनी का, गरीब का कोई भेद नहीं होता। ये सभी को एक रूप में लाने वाला त्योहार है। इसलिए इसमें रंग में सब एक ही रंग में रंग लिए जाते हैं, जिससे कोई भेद दिखाई न दे। दूसरी चीज क्या है कि इसमें ढुंडा नाम की जो राक्षसी का जो दहन होता है, जो हिरण्यकश्यपु की बहन है, प्रहलाद की बुआ है, वो जो प्रहलाद को जलाने की कोशिश करती है और खुद जल जाती है, तो ये प्रभु की कृपा है। तो ऐसे में ये जितने भी हमारे संकट हैं, जितने भी हमारे पाप हैं, मन के अंदर के, मन के बाहर के और समाज में जो कटुता है, वो सारी इस समय जल जाए होली के साथ। इसलिए समाज में समरसता का, एक रूपता का ये त्योहार प्रतीक होता है। इसमें ढूंढा राम की जो राक्षसी है उसके
जो धुआं से, उसकी राख से बच्चों के कई तरह के जो बाल रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए अपनी माताएं बहनें अपने छोटे बच्चे को भी उनको दिखाती हैं और उसके जो टोना वगैरह करती है जिससे वो रोग मुक्त रह सके। साथ ही क्या है कि ये पर्व नवान्नेष्टि का है। इस समय अन्न प्रारंभ होता है, नई फसल आती है और वो नई फसल भी इसको समर्पित की जाती है। जैसे धान्य जलाते हैं, होले जलाते हैं और वो फिर उन दंगियों के जो जल जाती हैं उनको फिर सब लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये नवान्नेष्टि है कि एक तो नवान्नेष्टि होती है गोवर्धन कि जिस समय अन्नकूट होता है, और ये दूसरी फसल का जो है ये एक इष्टि यज्ञ है कि जो होली में जला करके सब लेते हैं, जिससे कि एक नई शुरुआत होती है अन्न की शुभ के साथ में। तो ये होली का पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और समरसता का त्यौहार है। इसमें ऊंच नीच का भेद नहीं, इसलिए इसको बहुत ही सौहार्द के साथ में बिना किसी विवाद के साथ सारे विवाद मिटा करके और सबको आत्मसात करके प्रेम के साथ मनाने के लिए रहना चाहिए। सर, चंद्र ग्रहण भी आ रहा है होली वाले दिन, तो जो खेलने वाली होली होती है जैसे हम कहते हैं धुरंडी, तो हम खेल सकेंगे नहीं खेल सकेंगे, उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। वैसे जिस दिन होली का दहन होता है, जैसे इस बार होली का दहन 2 मार्च को अर्धरात्रि बाद यानी 3 मार्च आ जाएगी अर्धरात्रि बाद, तो वो 1/26 से 2/38 तक उसका भद्रापुच्छ में होली का दहन होगा। होली के दहन के बाद में सूर्योदय से ही फिर धुलंडी खेली जा सकती है, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण है, ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण। वैसे ग्रहण तो दोपहर से ही प्रारंभ हो जाएगा 3:00 से ही, लेकिन यहाँ पर 6:30 बजे के करीब चंद्रमा उगेगा जयपुर में, राजस्थान के आसपास के प्रदेशों में, अन्य कई प्रदेशों में। तो चंद्रमा ग्रस्तोदय होगा कि ग्रसित चंद्रमा ही उदित होगा, ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा ही उदित होगा। ऐसी स्थिति में जब ग्रस्तोदय चंद्रमा होता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन यदि संध्या काल में ही यदि ग्रहण लगा हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में सूर्योदय से ही सूतक लग जाता है। तो 3 तारीख को सूर्योदय से ही सूतक लग जाएगा। सूतक के अंदर खाने का, पीने का, पूजा पाठ का ये कार्य नहीं करते हैं। लेकिन होली का दहन है, ये जो होली का धुलंडी वाला है पर्व है, इसमें सूतक का कोई दोष नहीं होता है, इसलिए 3 तारीख को ही प्रातः काल से ही धुलंडी खेली जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि जो ग्रहण तक किसी देव दर्शन या किसी देवता की प्रतिमा की पूजा या फिर देवताओं को कुछ अर्पण करने का काम ये नहीं किया जा सकता। वो तो सूर्य जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा 6:47 पर, उसके बाद में फिर स्नान करके और फिर देव दर्शन करने चाहिए। दान पुण्य जितना भी है वो फिर रात भर किया जा सकता है। सर, होली का पर्व प्रदेश के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। होली का पर्व वैसे इससे जो फलादेश होता है, ये होली का जब दहन होता है तो उसकी लौ किस दिशा में जाती है। जैसे आषाढ़ी पूर्णिमा को वायु के प्रवाह से देखा जाता है, वैसे ही इस होली की लौ भी किधर जा रही है, ये दक्षिण को जा रही है, उत्तर को जा रही है, पूर्व को, पश्चिम को, या फिर किसी कोण में जा रही है, उस कोण के हिसाब से इसका फल देखा जाता है। होली दहन से पहले इसका फलादेश वैसे नहीं बताया जाता, पर होली के ग्रह योगों के आधार पर कि उस दिन कैसे ग्रह हैं, तो बृहस्पति की, राहु की, शनि की जो स्थितियां हैं वो वैसे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी है। आगे काफी कुछ अच्छा रहेगा, देश के लिए भी अच्छी है, भारतवर्ष के लिए होली काफी अच्छी है। हाँ, ग्रस्तोदय जब चंद्र ग्रहण उस दिन हो रहा है तो ये कुछ लोगों को मानसिक अवसाद देता है, राजनेताओं में विवाद पैदा कराता है, साथ ही कुछ आर्थिक विषमताएं पैदा कराता है, अपराध को बढ़ाता है और मानसिक बीमारियां जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा होती हैं ऐसे समय में, जिससे आम लोगों को थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, जब ग्रहण हो, ग्रहण के बाद में स्नान करके और भगवान कृष्ण का
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें, या अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जप करें। क्योंकि ग्रहण के काल में यदि जप किया जाता है, जब ग्रहण ग्रस्तोदय हो तो स्नान, ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण से पहले ही स्नान करके बैठ जाएं और फिर पूरा जप करें। थोड़े समय का ही कालखंड होता है, उस जप से अखंड फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शुभ अवसर आता है, किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसमें यदि जप किया जाता है तो वो अनंत फल को देने वाला होता है। साथ ही इसमें कोई दान दिया जाता है तो दान, वस्तु का भी दान दिया जा सकता है और धन का भी दान दिया जा सकता है और साथ में सहयोग का भी दान दिया जा सकता है कि आप किसी के लिए सहयोग का संकल्प लें। केवल इतने से क्षणों में ही तो पूरी दान दुनिया में दिया नहीं जा सकता, लेकिन इस बीच में दान का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आम लोगों का, गरीब लोगों का मैं सहयोग करूंगा। साथ ही मैं सामर्थ्यवान हूँ तो मैं आर्थिक रूप से समर्थ हूँ तो लोगों को सहयोग करूंगा। अन्न का कुछ निर्धारण कर लें कि मैं अन्न गरीबों को दूंगा, या जो भी पुस्तकों का गरीबों के लिए जो भी देना हो, उससे कई तरह के अनिष्ट दूर होते हैं। दान ही अपूर्व की प्राप्ति कराता है, क्योंकि जिंदगी वो दुआओं और दवाओं से ठीक होती है। दवा से शरीर ठीक होता है, दुआओं से हमारा भाग्य बनता है। इसलिए एक ग्रहण का एक ऐसा अवसर आता है, इसमें दिया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त कराने वाला होता है। सर, लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां होती है, कई जगहों पर किस तरीके से पूजा की जाती है, कई जगहों पर किस तरीके से पूजा की जाती है, तो इस पूजन विधि के बारे में आप थोड़ा बताएं। दिवाली पूजन, ये जैसे दिवाली का पूजन होता है बहुत विधि विधान से, अन्य गणेश जी और सप्त के पूजन होते हैं, होली में इस तरह के कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें तो जो उस गांव का सबसे अंत्यज होता है, सबसे पिछड़ा व्यक्ति होता है, जिसको कोई नहीं पूछता हम लोग दिनों में, उसको बुला करके तो उससे होली का दहन करवाया जाता है। और इसमें होली को जलाते वक्त जब जो जलती है तो माताएं बहनें उसको अर्घ देती हैं, प्रहलाद की रक्षा के लिए दशा का डोरा दिखाती हैं और धान्य को सेक करके सब अपने घर में अग्नि लेकर के आते हैं। जो अग्नि लेकर के आते हैं वो अग्नि पहले के समय में तो हमेशा अगले साल तक रहती थी, क्योंकि वो गृहाग्नि होती है, वो घर में एक अलग ही चेतना देने वाली होती है, सुख शांति और समृद्धि की प्रतीक होती है। आजकल तो ये परंपरा सिर्फ टोटका रह गया, ला करके रखते हैं, रखने के बाद घर में तो पैसे अलाउ होते थे पहले कि जहाँ घर में कच्चा एक ऐसा स्थान होता था जहाँ छानों के बीच में जो गोमय काष्ठ, गाय के गोबरों के बीच में जो सुखाते हैं ना, जो छाने हैं, उनमें उसको रखते थे और हमेशा साल भर तक हमेशा उसको रखते थे, वो शुभ मानी जाती है। लेकिन फिर भी उसकी अग्नि को घर तक लानी चाहिए, उससे हमारे घर के अंदर जो अनिष्ट होते हैं वो सब दूर होते हैं। और दूसरे दिन फिर जब होली के दूसरे दिन प्रातः काल से सबको हर्ष और उल्लास के साथ पूरे गांव में सबसे मिलना चाहिए और कोई भेद नहीं रखना चाहिए, सारे मन के कालुष्य हटा देने चाहिए और जितने भी बुराइयां हैं वो होली के साथ जला देनी चाहिए। तो ये थी होली के बारे में तमाम जानकारियां जो डॉक्टर विनोद शास्त्री जी ने हमें दी। आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यहीं पे विदा लेती हूँ, नमस्कार।